हाय हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं विशाल त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल विस्कस एकेडमी पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीटेट 2023 जुलाई की नोटिफिकेशंस आ चुकी हैं। तो आज हम जो है सीटीपी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट यहाँ पे जानेंगे। जब हम सीटीपी पढ़ते हैं तो सबसे पहला टॉपिक होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये दोनों टॉपिक से सीटेट में चाहे प्राइमरी हो या जूनियर कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आने तो पक्का है। और कन्फ्यूज़न भी बहुत होती है कि व्हाट इज़ ग्रोथ एंड व्हाट इज़ डेवलपमेंट। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे व्हाट इज़ ग्रोथ एंड व्हाट इज़ डेवलपमेंट। और मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि इसके बाद आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसने वाला और ये टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले बात करते हैं ग्रोथ की। तो ग्रोथ होती क्या है, इसे जानने के लिए ग्रोथ को पहले ये समझिए। ग्रोथ को हम बोलते हैं वृद्धि या अभिवृद्धि। तो अब इसका क्या मतलब होता है? ग्रोथ का मतलब होता है कि जो ग्रोथ है वो एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अब इसका क्या मतलब होता है कि निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है? इसका मतलब ये है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो छोटा सा होता है, अराउंड जो है वो 3 kgs का है या 3.2 kgs का है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बच्चा बढ़ता रहता है। जैसे वो पहले वो बच्चा छोटा होता है, फिर थोड़ा और बढ़ता है, फिर थोड़ा और बढ़ता है, फिर वो बाल्यावस्था में आता है, फिर वो उत्तर बाल्यावस्था में आता है, फिर वो किशोरावस्था में आता है। ऐसे ऐसे अवस्थाओं में आता है, उसकी बॉडी में मेजरेबल चेंजेस होते हैं। तो दूसरा पर क्या, यह एक संकुचित अवधारणा है। संकुचित अवधारणा हम इसे इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ बॉडी की फिजिकल चेंज के बारे में बात करता है। मेंटल चेंज या कॉग्निटिव चेंज के बारे में हमें ग्रोथ में कोई बात नहीं की जाती है। फिर देखते हैं इसे माप तोल सकते हैं, जैसा कि हमने अभी पहले बताया कि ये मेजरेबल है। मेजरेबल क्या, बॉडी की जो फिजिकल चेंज हो रही है हम सिर्फ उसे नाप रहे हैं कि बॉडी पहले वो 1 फीट का था, फिर वो 2 फीट का हुआ, अब वो 5 फीट का हो गया या 5-6 फीट का हो गया है। तो ये हम माप सकते हैं। उसके हाथ पहले छोटे छोटे थे, अब बड़े हो गए हैं, तो ये मेजरेबल है, तो इसे माप सकते हैं। चौथा पॉइंट है, यह स्पष्ट दिखाई देता है तथा विकास का ही हिस्सा होता है। अब देखिए जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ को हम देख सकते हैं। अब कोई बच्चा जब 6 महीने का आता था और कोई बच्चा जब 6 साल का है तो उसकी बॉडी में चेंज आया, वो छोटे से बड़ा हुआ। तो हम इसे देख सकते हैं कि भाई ये 6 महीने का बच्चा था और ये 6 साल का बच्चा है। अच्छा, विकास का ही हिस्सा क्यों है, इसे क्यों बोला जाता है? रीज़न ये है कि डेवलपमेंट जो होता है वो ओवरऑल प्रोसेस होती है। अभी डेवलपमेंट जो है हम यहाँ पे छोड़ते हैं, डेवलपमेंट हम सेकंड टॉपिक में भी कवर करेंगे। पहले हम यहाँ ग्रोथ के बारे में समझते हैं। तो ग्रोथ का चौथा पॉइंट क्या है, स्पष्ट दिखाई देता है। तो स्पष्ट दिखाई देता है चूंकि ये फिजिकल मेजरेबल चेंज है, इस वजह से इसे हम स्पष्ट दिख सकते हैं। पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि इंक्रीज इन हाइट, साइज, वेट ऑफ द बॉडी। ग्रोथ क्या कहता है, अब जैसे मैंने अभी आगे ऊपर की 4 पॉइंट्स में बताया कि इंक्रीज इन हाइट, साइज और वेट ऑफ द बॉडी ही जो है इसी को हम सिर्फ मेज़र कर सकते हैं। इसके सिवाय बॉडी की ग्रोथ में हम कोई चीज़ मेज़र करने वाली चीज़ नहीं है। तो चूंकि ग्रोथ एक मेजरेबल यूनिट है, इस वजह से इसे हम एक संकुचित अवधारणा कहते हैं। बगल में जो आप इमेज देख रहे हैं ये ग्रोथ को दिखा रहा है। देखिए बच्चा पहले छोटा था, फिर उसकी साइज बढ़ा, फिर वो थोड़ा और बढ़ा, और अब वो जो है, जो लास्ट इमेज आपको दिख रही है उसमें वो जो लड़का है वो यंग एज में आ गया या एडल्ट एज में आ गया। तो यहाँ हमें बॉडी की साइज दिख रही है, उसकी बॉडी में, उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है। तो इसे हम मेज़र कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं इट इज़ अ मेजरेबल यूनिट, मतलब ग्रोथ एक मेजरेबल यूनिट है। तो अब आपसे कोई पूछे ग्रोथ, तो क्वेश्चन जब भी आए आपके आपके पेपर में, तो आपको सीधे देखना है कि क्वेश्चन बात किस चीज़ की कर रहा है। क्या वो फिजिकल चेंज की बात कर रहा है या फिर वो मेंटल या कॉग्निटिव लेवल की बात कर रहा है। अगर बात तो फिजिकल चेंज की सिर्फ हो रही है या शारीरिक बदलाव की हो रही है तो वो क्वेश्चन ग्रोथ की बात कर रहा है। तो आपको सीधे दिमाग में रखना है कि अगर बात शारीरिक चेंज की आ रही है, कोई भी ऐसा चेंज जो क्वेश्चन बात कर रहा है, कोई भी ऐसा चेंज जिसे आप मेज़र कर सकते हैं, तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि वो ग्रोथ ही है। अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, जो बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। नेक्स्ट चीज़ पे है डेवलपमेंट की। अब डेवलपमेंट मतलब विकास, यह एक बहुत ही विस्तृत अवधारणा है। अब विकास के अंदर ग्रोथ भी इंक्लूड हो जाता है। अब कैसे ये समझते हैं, जो पहला पॉइंट हमारा कह रहा है वो ये कहता है कि डेवलपमेंट एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब यह एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जैसे हम इसे समझते हैं इस पॉइंट को ऐसे कि एक बच्चा जब वो छोटा था और अब वो बढ़ करके एडल्ट एज में आ गया,
तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए बाद बच्चे की ग्रोथ तो खत्म हो जाती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि एज बॉयज़ में 21 ईयर्स के बाद मैक्सिमम ग्रोथ नहीं होती है, उनकी ग्रोथ जितनी होनी रहती है वो 21 ईयर्स तक हो जाती है, और गर्ल्स में ये 17-18 ईयर्स तक हो जाती है। लेकिन क्या डेवलपमेंट आगे नहीं होगा? क्या बच्चा जो 21 साल में जानता था, क्या वो अब आगे और नहीं जानेगा? बिल्कुल जानेगा। वो कॉलेज में जाएगा, वो जहाँ जॉब करेगा, वो सोसाइटी में जाएगा, तो वो हर चीज़ से सीख रहा है। डेवलपमेंट मतलब होता है विकास। विकास का मतलब है आपके मानसिक पक्ष से हम हर जगह सीखते रहते हैं, इसलिए डेवलपमेंट को बोला जाता है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस का मतलब ये है कि हम कहीं भी बैठे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम वहाँ पे कुछ न कुछ सीख ही रहे हैं, इसलिए यह एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि एक व्यापक अवधारणा है। अब जैसे कि हमने ग्रोथ के बारे में बात की, तो ग्रोथ में हम सिर्फ ये देख रहे थे कि जो बॉडी के फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, बट यहाँ डेवलपमेंट में हम फिजिकल स्ट्रक्चर के साथ साथ मेंटल और कॉग्निटिव और सोशल लेवल पे भी देख रहे हैं कि एज ए इंडिविजुअल बच्चे में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या उसकी सोशल चेंजेस हैं, वो सोसाइटी में जाता है तो उसकी बिहेवियर में चेंज आ रहा है, वो कॉलेज में जाता है तो उसकी कॉग्निटिव लेवल में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे ये एक व्यापक अवधारणा प्रस्तुत करती है डेवलपमेंट। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि केवल व्यवहार के आधार पर महसूस किया जा सकता है। जैसे कि ग्रोथ में हमने बात की थी कि उसे नापा जा सकता है, बट डेवलपमेंट क्या है, इसे नापा नहीं जा सकता है। अब अगर कोई इंसान छोटा था तो क्या आप ये कहेंगे कि छोटा था तो 200 ग्राम सोचता था और बड़ा हो गया तो 2 किलो सोचता है? नहीं, आप इसे महसूस कर सकते हैं। महसूस ऐसे कर सकते हैं कि एक बच्चा अगर 5 साल का है तो वो जो है वो ये नहीं जानेगा कि मैथ्स में प्रॉफिट लॉस भी होता है या मैथ्स में ये भी होता है, उसे सिर्फ 1+1 से मतलब है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सीख लेता है कि मैथ्स में प्रॉफिट लॉस होता है, ट्रिग्नोमेट्री होती है, ज्योमेट्री होती है, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स के बारे में सीखता है। तो ये सिर्फ फील किया जा सकता है। हम केवल बच्चे को देख करके, उसकी एक्टिविटीज़ को देख के समझ सकते हैं कि हाँ, इसके अंदर डेवलपमेंट ऑनगोइंग है। बट ग्रोथ क्या है? ग्रोथ को तो हम मेजर कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट के 3 पॉइंट्स हमने जाने। पहला कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लाइफ लॉन्ग है, हर समय हर इंसान कुछ ना कुछ सीखता रहता है। आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, इसलिए डेवलपमेंट हमेशा होती रहती है। एक व्यापक अवधारणा है, मतलब यहाँ हम फिजिकल चेंज को तो इंक्लूड करते ही करते हैं, बट मेंटल, सोशल और कॉग्निटिव लेवल पे भी जो चेंज आ रहे हैं बच्चे के, उसे भी देखा जाता है। तीसरा पॉइंट कहता है कि केवल व्यवहार के आधार पर महसूस किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चे के अंदर जो उसका जो बिहेवियरल चेंज आ रहा है उसे हमसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं। चौथा पॉइंट डेवलपमेंट के बारे में कहता है कि ये स्पष्ट दिखाई नहीं देता। अब फिर वही पॉइंट जो हमने अभी आगे पढ़ा कि ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है बट डेवलपमेंट को नहीं। तो जो चीज़ मेजर नहीं हो सकती है उसे वो चीज़ हमें दिखेगी कैसे? तो जो चीज़ मेजर हम नहीं कर सकते हैं उसे हम स्पष्ट देख भी नहीं सकते हैं। 5 पॉइंट कहता है आंतरिक प्रक्रिया होती है। अब आंतरिक कैसे होता है? अगर आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा है तो मैं उसे माप नहीं सकता हूँ, मैं सिर्फ उसे आपके बिहेवियर के थ्रू देख सकता हूँ। वो आपका इंटरनल चेंज है, आपकी बॉडी के अंदर आपके कॉग्निटिव लेवल में चेंज आ रहा है, तो इसलिए ये आंतरिक प्रक्रिया है। छठा पॉइंट कहता है कि कार्यात्मक पक्ष से संबंधित होता है। अब कार्यात्मक पक्ष क्या होता है? कार्यात्मक पक्ष क्या ये है कि जैसे आप सोसाइटी में रह रहे हैं तो आपके बिहेवियर में जो चेंज आया, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी कॉग्निटिव लेवल में चेंज जो आया, आपके किसी भी जो भी चेंज आया आप में, वो आपके डूइंग में, मतलब आपकी बिहेवियर में, आपके करने की शैली में, क्षमता में एक स्किल डेवलप करेगा। आप बार बार जिस चीज़ को करते रहेंगे, कुछ चीज़ों को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो और ही निखरती जाएंगी। तो ये कार्यात्मक पक्ष से संबंधित है। छठा पॉइंट कहता है कि चेंज इन न्यूमेरिकल एबिलिटी, कॉम्पिटेंसी, कॉग्निटिव चेंज, सोशल चेंज एंड चेंज इन मोरल वैल्यूज़। अभी हमने जो आगे के 5-6 पॉइंट्स में कवर किया, ये लास्ट पॉइंट उसी की समरी देता है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, जैसे बच्चा अभी मैंने बताया कि क्लास 5 साल का बच्चा 1+1 जानता है, बट वहीं 15 साल का बच्चा जो है वो 5 का भी टेबल जानता है, वो 15 का भी टेबल जानता है। आगे जब 20 साल का होता है तो वही ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ता है, वही ज्योमेट्री भी पढ़ता है। तो यहाँ न्यूमेरिकल एबिलिटी में चेंज आ रहा है। कंपिटेंसी में चेंज ये है कि बच्चा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे जो काम करता रहता है उसमें उसे दक्षता हासिल होती रहती है। पहले वो कुछ मिस्टेक्स करता था,
अगली बार जो वो काम करेगा तो उन मिस्टेक्स वो करेगा बट कम रहेंगी। ऐसे ही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काम करते करते उस पर्टिकुलर काम में उसके पास एक कॉम्पिटेंसी डेवलप हो जाएगी। तीसरा कहता है कॉग्निटिव चेंज। जाहिर सी बात है, अभी जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात की, ये भी एक कॉग्निटिव चेंज ही है। कॉग्निटिव चेंज ओवरऑल एस्पेक्ट को कवर करता है, मतलब आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी, आपकी थिंकिंग एबिलिटी, हर चीज़ आपकी कॉग्निटिव लेवल में चेंज करेगा। सोशल चेंज भी आपकी डेवलपमेंट को दिखाता है। आप समाज में जाकर के कैसा व्यवहार करते हैं, आप में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये भी आपकी डेवलपमेंट को ही दिखाता है। मोरल वैल्यूज़ में जो चेंज आते हैं, आप अब समाज को अधिक वरीयता देते हैं, आप समझते हैं कि व्हाट दी सोसाइटी नीड्स फ्रॉम यू, तो आपकी मोरल वैल्यूज़ में भी चेंज आ रहा है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो है वो डेवलपमेंट को कवर करते हैं। तो ये टॉपिक था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। मैं होप करता हूँ कि इससे आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में जो भी कन्फ्यूजन रहे होंगे वो दूर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और सीटेट तो जुलाई 2023 के लिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियो इस चैनल पे आती रहेंगी, तो चैनल को डू विजिट एंड थैंक यू वेरी मच।